For some breaking news now, there's been some ruckus at the Delhi Chief Minister's event. Remember that she was speaking at the Gandhinagar market today. My colleague Ravish Ranjan has more details on this. Ravish, tell us what really happened, because this was the first event that the Chief Minister was addressing after that horrible attack on her by an intruder. What kind of argument did she have with the traders there? जी देखिए, रेखा गुप्ता पर बुधवार के हमले के बाद में ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी और इसमें काफ़ी भीड़ थी। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली हैं, विकास के लिए काम करने वाली हैं। और ये जो सभा थी रेखा गुप्ता की, ये गांधी मार्केट यमुना पार में एक बहुत बड़ी गारमेंट की मार्केट है, उसके 50 साल पूरा होने के ऊपर ये कार्यक्रम था और इसमें रेखा गुप्ता ने संबोधित किया। और बीच में एक कोई जो नाराज कोई शख्स था, उसने वहाँ पर नारेबाजी भी करने की कोशिश की। वो राजनीति से कुछ नाराज़ था, यानी बीजेपी के कुछ अंदरूनी राजनीति की नाराज़गी की वजह से उसने कुछ नारेबाजी भी की। उसके बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर उसको सभा स्थल से बाहर कर दिया। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो रेखा गुप्ता का ये प्रोग्राम था, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दिल्ली पुलिस, और ये पूरे गांधी बाज़ार को जो है, जो कार्यक्रम स्थल था, जो जहाँ पर प्रोग्राम होना था, उसके आसपास की जितनी दुकानें थी सब बंद करवा दी गई थी, रास्ते बंद करवा दिए गए थे। तो बहुत ही एक टाइट सिक्योरिटी के बीच में उनका ये प्रोग्राम हुआ। हालांकि उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में, जो उनके साथ वाकया, जो उनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो घबराने वाली नहीं हैं, वो डट कर काम करेंगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला था कि जन सुनवाई, जहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ था, तो जन सुनवाई केवल उनके घर पर ही नहीं बल्कि 70 विधानसभाओं में अलग अलग वक्त में की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि इस तरीके का जो वाकया है वो उनके कामकाज पर कोई फर्क नहीं डालेगा, बल्कि वो मजबूती के साथ में काम करेंगे। रविश, ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं, और ये क्या एक शेड्यूल्ड फंक्शन था, और क्या लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं आज ये इस इवेंट में आएंगी, और पुलिस क्या कह रही है विद दिस रिगार्ड? देखिए, बिल्कुल ये शेड्यूल्ड उनका प्रोग्राम था, काफ़ी एक बड़ा कार्यक्रम था, और काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर थे। लेकिन ये जो शख्स है जिसने हंगामा करने की कोशिश की, ये गांधीनगर के बीजेपी मंडल के अंदरूनी राजनीति का से वो नाराज़ था, क्योंकि वो बार बार ये शब्द बोल रहा था कि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि उसकी नाराज़गी हो। पुलिस ने अभी इस पर कोई बयान नहीं जारी किया है, कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया है। बस पुलिस ने और वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर इस शख्स को, जो नारेबाजी कर रहा था, इसको सभास्थल से बाहर कर दिया और उसको हिरासत में लेकर अब उसका ऊपर में कोई पुलिस का आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया कि आखिर ये कौन सा शख्स था, किस लिए नाराज़ था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और जो वहाँ पर मैं खुद मौजूद था, उसमें वो बार बार वीडियो में भी कहते हुए सुना जा सकता है कि वो कह रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़गी है। चूँकि अरविंदर सिंह लवली यहाँ से विधायक हैं, वो खुद कांग्रेस से आए हैं, तो हो सकता है कि कुछ अंदरूनी राजनीति के तहत ये शख्स नाराज़ हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा इस तरीके का हंगामा नहीं हुआ। एक छोटा सा वाकया हुआ और जैसे ही लोगों को की नज़र पड़ी कि वो नारेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत पुलिस ने उसको बाहर कर दिया, क्योंकि आज सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। आमतौर पर जब मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती है, लेकिन जब से ये उनके ऊपर हमला हुआ है उसके बाद में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात थी काफ़ी बड़ी तादाद में, और मीडिया तक को बिल्कुल नज़दीक नहीं जाने दिया गया मुख्यमंत्री के। तो निश्चित तौर पर ये वाकया हुआ है, लेकिन अभी देखना होगा कि पुलिस क्या इसके ऊपर में कोई आधिकारिक बयान जारी करती है या नहीं। राइट रविश, और ये थोड़ा सा बताइए कि आज चीफ मिनिस्टर का पहला इवेंट था उस हादसे के बाद, तो आज उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट बातें कही हैं इस इवेंट में? देखिए, ये उनका जो संबोधन था करीब 15 से 20 मिनट का संबोधन था, और आप कह सकते हैं कि आज से उन्होंने सामान्य कामकाज संभाल लिया है। यानी आज सुबह से मैं 7 बजे से उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो तमाम सारे लोगों से अपने घर पर भी मिली हैं,
मुख्यमंत्री कार्यालय का काम संभाला। और अभी यहाँ पर जब उन्होंने संबोधन दिया, तकरीबन 20 से 25 मिनट का संबोधन था, उन्होंने कहा कि चूंकि ये इलाका यमुना पार का इलाका है, तो दिल्ली में यमुना पार विकास के लिहाज से काफ़ी पीछे मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गांधीनगर की गारमेंट मार्केट है, इसको वर्ल्ड स्तर तक लेकर जाया जाएगा, यमुना पार का विकास किया जाएगा। और उन्होंने आज चूंकि यहाँ से जो विधायक हैं अरविंदर सिंह लवली, उनको ट्रांस यमुना जो डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है दिल्ली सरकार ने, उनको चेयरमैन बनाया है। तो उस मंच से उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि अरविंदर सिंह लवली को उन्होंने चेयरमैन बनाया। उन्होंने सिर्फ एक संकेतों में केवल ये कहा उस हमले के बारे में कि वो इस तरह के वाक़ये से डरने वाली नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ में वो काम करेंगे और ताकत के साथ में वो काम करेंगे। तो इस तरीके का उन्होंने संबोधन दिया। साथ में यहाँ के लोगों को ये कहा कि जो ये गारमेंट की मार्केट है, इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये वर्ल्ड स्तर पर compete कर सके, क्योंकि यहाँ से इस गांधीनगर के गारमेंट मार्केट से श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम सारे देशों को यहाँ से गारमेंट जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, उस तरीके से इस पूरे गारमेंट मार्केट को आगे लेकर जाया जाएगा। राइट रविश जी, हमारे व्यूअर्स के लिए सम अप करते हैं ये पूरे एपिसोड को। आज चीफ मिनिस्टर का पहला पब्लिक इवेंट था उस हादसे के बाद, और आज क्या हुआ, उनका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था एक शख्स के साथ, और पुलिस का क्या कहना है? देखिए, वो जब संबोधन करने के लिए मंच पर पहुंचे, उनका संबोधन चल रहा था, तभी एक शख्स जो कि किसी गलियों में से आया, वो उसने पीला कुर्ता पहन रखा था, पैजामा पहना हुआ था, और उसने किसी के खिलाफ जो है वो मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी नहीं थे, क्योंकि वो जब उसने मुर्दाबाद के नारे लगाए, उससे पहले उसने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के भी नारे लगाए थे। फिर उसको तुरंत जैसे वो मुर्दाबाद के नारे सुनाई पड़ा प्रशासन को, पुलिस को, तुरंत पुलिस के लोग यहाँ आए और उसके बाद में उनको वहाँ से तुरंत बाहर किया गया। और जब वो बाहर किया जा रहा था तो मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, वीडियो बना रहा था। उसने ये भी कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो नाराज़गी इस बात को लेकर है कि बाहरी लोगों को जो है वो प्रश्रय दिया जा रहा है, इस तरीके की कुछ वो बात कह रहा था। पूरी बात तो वो नहीं कह सका, क्योंकि तुरंत पुलिस ने उसको बाहर कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ये कौन सा शख्स था, किस लिए ये इसने मुर्दाबाद के नारे लगाए और क्या ये कहना चाह रहा था, इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। अभी देखते हैं कि कुछ देर के बाद में दिल्ली पुलिस इस पर क्या कुछ कहती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अकेला एक शख्स था जिसने इस तरीके से वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको समय रहते हुए तुरंत बाहर कर दिया गया। और उससे सीएम का भाषण पर भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सीएम शायद उसको देख भी नहीं पाई थी, वो एक कोने में खड़ा हुआ था, केवल अकेला वो एक शख्स था। तो उसके बाद में उसको लेकर जाया गया और सीएम ने अपना पूरा भाषण ख़त्म किया। तकरीबन 20 से 25 मिनट का उनका भाषण था। राइट, लास्ट क्वेश्चन रवीश, ये थोड़ा समझा दीजिए कि चीफ मिनिस्टर कहाँ बोल रही थी? गांधीनगर मार्केट ये दिल्ली के किस हिस्से में पड़ेगा? और जब आप कह रहे थे कि ये जो शख्स है इसके भी कुछ ग्रीवेंसेस थे, डिसअपॉइंटमेंट था, क्या हमें कुछ आइडिया है, कुछ पता है कि क्या एग्जैक्टली कैसे नारे ये लगा रहा था? देखिए, गांधीनगर का जो मार्केट है ये यमुना पार का मार्केट है और काफ़ी बड़ा एक गारमेंट मार्केट माना जाता है। सैकड़ों यहाँ पर दुकानें हैं और करोड़ों रुपए का जो एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से गारमेंट। तो गांधीनगर मार्केट के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बुलाया गया था और ये 5-6 दिन पहले उनका ये तय शेड्यूल था। तो आज वो यहाँ पर आई और उनके साथ में जो हर्ष मल्होत्रा हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे, जो कि गांधीनगर के विधायक हैं। और जो हंगामा करने वाला शख्स था, जो कुछ सूत्रों के जरिए से खबर मिली, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और इस बार बीजेपी के टिकट से उन्होंने चुनाव जीता है, तो हो सकता है कि उसको लेकर नाराजगी हो।